To this knowledge, Nityanand was never planning to killing Sadhguru. Nityanand was never planning to killing Sadhguru. Sadhguru does not want competition around. सदगुरु ये कंपटीशन नहीं चाहता था कि तमिलनाडु की धरती पर दो गुरु पैदा हो और जब ये मर जाएगा तो इसके सारे फॉलोअर्स मेरी तरफ आ जाएंगे। और इसी तरह कर्नाटक के गुरु ने किया, जो बीडाडारी में इनके इतने आश्रम हैं कि अगर ये मर गया या फिर ये यहां से स्केप कर गया तो उसका सारा आश्रम मैं कब्जा कर लूंगा। तो कर्नाटक के एक गुरु का भी डबल गुरु का भी खुलना है राज, आप देखिएगा भविष्य में। तो इसलिए सदगुरु इसलिए मारना चाहता था कि वो तमिलनाडु की धरती पे कंपटीशन नहीं चाहता था कि कोई दूसरा धर्मगुरु भी आए। और नित्यानंद को, इसलिए नित्यानंद के को खत्म करने में सरकार शामिल, मीडिया शामिल, फर्जी धर्मगुरु शामिल, ये सब शामिल थे पूरी तरह से। और इसलिए उनको 2018-19 में ही देश छोड़कर भागना पड़ा और वहां जाके कैलासा नामक देश बसाया। उसके खिलाफ भी यहाँ खूब मोर्चे खोले जाते हैं, उसके खिलाफ भी। अभी एक पार्टी विशेष के आईटी सेल ने खूब अभियान चलाया था। क्यों? क्योंकि नित्यानंद के प्रतिनिधि ने यूनाइटेड नेशन में कह दिया कि हिंदुओं के साथ परसिक्यूशन होता है भारत में, उनके साथ अत्याचार और शोषण होता है भारत में। फिर क्या था, हिंदू हृदय सम्राट के सारे स्वान भौंक कर उनके पीछे पड़ गए। क्या हिंदुओं का शोषण नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो ये पूरी जो स्टोरी है आपको परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। और आप कहोगे सेक्स सीडी, तो सेक्स सीडी पर कोर्ट के ऑर्डर आ गए, मीडिया को सारे सेक्स सीडी हटाने को कहा गया। वो सेक्स सीडी एफएसएल लैब उसकी जांच में, विशेषज्ञों की जांच में, अमेरिका के 6 विशेषज्ञों ने जांचे, वो फेक पाया गया पूरा जो है। जिस एक महिला का नाम एक्स है, एक साउथ की अभिनेत्री बताया गया, वो महिला ने कहा मैं वहां गई नहीं कभी, मैं हुई नहीं उसमें। उसके बाद जबरदस्ती रेप के लिए कोई है नहीं, तो सीआईडी ने पूरा प्रपंच रचा, अखबार में विज्ञापन दिया जिसको रेप का आरोप लगाना नित्यानंद पे लगाओ। वो फिर कोई नहीं आया, तो फिर 53 दिन जेल में बंद करके फिर हाईकोर्ट ने कहा जब कोई एक्यूज्ड ही नहीं, जब कोई आरोप लगाने वाला ही नहीं है, विक्टिम ही नहीं है, तो कितना दिन उसको जेल में रखोगे? छोड़ दिया तो मारने का प्रयास किया गया, जलाकर मारने का प्रयास किया गया। इधर हथियार खरीदे जा रहे थे, इधर 300 किलोमीटर ऋषिकेश तक लिंच करके मारने का प्रयास हुआ। फिर वो गया अहमदाबाद अपने आश्रम, गुजरात में संस्था के अंदर से एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया कि मेरी बेटी का अपहरण कर लिया नित्यानंद ने। नित्यानंद को देश छोड़ना पड़ा। उन बेटियों पर फिर गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय आया कि बेटियां बालिग अपने मन से गई हैं, बाप का इस पर कोई अधिकार नहीं है कि बाप उनको वो हाइबियस कॉर्पस रिट फाइल करे। वो केस भी निरस्त हुआ। फिर 300 केस लाद दिए गए। अब वो आदमी कहां भागे, कहां जाए? 300 केस लादे गए। बाघ के चमड़े पर बैठ के तपस्या कर रहा है तो इसने बाघ मारा हो गया, ये केस लादे गए। कोई स्टोव आदि चल रहा है, कोई है उनके घर में किरासन तेल को जमा करके रखा था, इस पर केस लादे गए। तो आज तक यह जो इतना वन क्षेत्र कब्जा किया, हाथी का रास्ता रोक दिया, हाथियों का जंगल खा गया, टैक्स की चोरी करता है बड़े पैमाने पर, फिल्म विजन के साथ बैठक है इसकी पूरी, पत्नी को मारने का आरोप है इस पर, आश्रम में इतने लोगों की संदिग्ध मौत हुई है, ये क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा? अब इससे आपको नहीं समझ में आ गया कि असली कौन नकली कौन? और कल को नित्यानंद जी के विरुद्ध मुझे कुछ मिला तो मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा, उनको भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी का नहीं हूं, नो लेफ्ट नो राइट। पर अभी तक कोर्ट के फैसले जो आ रहे हैं, आंख के सामने जो सबूत दिख रहे हैं, उसको तो इग्नोर नहीं कर सकता मैं। सारी मीडिया चुप के बैठी है, 40 से अधिक मीडिया को वीडियो हटाने को कहा गया था। तो ये सिर्फ फ्रीमेजन। तो असली खेल तमिलनाडु के आध्यात्मिक और पर कब्जा की थी। और जो आदमी आगम, और नित्यानंद जी परंपरा से साधु हैं, उनके गुरु शिष्य परंपरा थे, इसका कोई गुरु नहीं। ये कहता है मैंने शास्त्र पढ़े नहीं, ओशो को टीप लेता है, तंत्र की उटपटांग व्याख्या करता है, शिवलिंग पर अग्नि जलाता है, अग्नि को पैर मारता है, भगवान शिव का धड़ गायब कर देता है, और ये सदगुरु हो जाता है। कमाल हो गया। पत्नी को मारने का आरोप है, तंत्र में कर सदगुरु। तो ये अध्यात्म क्षेत्र को साफ किए बिना भारत के पॉलिटिकल और सोशल क्षेत्र को साफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि पॉलिटिशियन भी अपने आप को अब धर्मगुरु बना रहा है, नकली शंकराचार्य खड़ा कर रहा है और हिंदुत्व के दावे कर रहा है। असल में वो हिंदुत्व को खत्म कर रहे हैं सब। इन नकली फर्जियों के साथ मिलकर
इसलिए सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से ज़्यादा धर्म के क्षेत्र को साफ करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको ऐसी-ऐसी रिपोर्ट लगातार देता हूँ।